ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। ये क्वेश्चन भी KVS PGT 2014 में आया है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, बी ऑप्शन है कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, सी ऑप्शन है निर्गुण की उपासना, डी ऑप्शन है उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो आदिकाल में लिखा गया था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। ये भी KVS PGT 2014 में पूछा गया है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, सी ऑप्शन है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, डी ऑप्शन है कोई उद्देश्य नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी उद्देश्य ना हो, हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियाँ लिखने का उद्देश्य था कि वो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना चाहते थे। तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। ये क्वेश्चन भी KVS PGT 2014 में पूछा गया है। वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, बी ऑप्शन है इतिहास और कल्पना का मिश्रण, सी ऑप्शन है कृष्णलीला का प्रतिपादन और डी ऑप्शन है हमारा युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 149 का हमारा सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, कृष्णलीला का प्रतिपादन इसमें नहीं हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है खड़ी बोली, बी ऑप्शन है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन है अवधी, डी ऑप्शन है डिंगल पिंगल। तो रासो साहित्य लिखे गए थे डिंगल पिंगल भाषा में, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पद्मावत, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, सी ऑप्शन है कामायनी, डी ऑप्शन है रामचरितमानस। ये क्वेश्चन भी KVS PGT 2014 में पूछा गया है। तो प्रबंध काव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पहाड़ी, बी ऑप्शन है मैथिली, सी ऑप्शन है अवधी, डी ऑप्शन है पिंगल। तो विद्यापति के पद हैं मैथिली भाषा में, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पौंचर्यो, बी ऑप्शन है रिटनेमीचर्यो, सी ऑप्शन है स्वयंभू छंद, डी ऑप्शन है महापुराण। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही है, महापुराण। महापुराण किसने लिखी थी? पुष्पदंत ने, और पुष्पदंत को क्या माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ये NVS PGT 2014 में आया था। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है भरतेश्वर बाहुबली रास, बी ऑप्शन है चंदन बाला रास, सी ऑप्शन है नेमिनाथ रास और डी ऑप्शन है बसंत विलास। तो ये रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश से प्रभावित, ये दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जयमयंक जसचंद्रिका, बी ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और सी ऑप्शन है राउलवेल और डी ऑप्शन है ढोला मारूरा दूहा। तो क्वेश्चन नंबर 155 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये 11वीं सदी में रचित लोकभाषा काव्य है ढोला मारूरा दूहा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, बी ऑप्शन है गोपीचंद, सी ऑप्शन है चौरंगीनाथ और डी ऑप्शन है चुनकरनाथ। तो उनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्येंद्रनाथ की रचना कौन सी थी? कौल ज्ञान निर्णय। अब है 157। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है कि मत्स्येंद्रनाथ जो थे
इनका वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा, पूरा नाम था पिप्पली देव, जबकि गुप्त नाम था भैरवानंद। इनका जन्म बंगाल में हुआ था और रचित ग्रंथ है कौल ज्ञान निर्णय। वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, पूरा नाम पिप्पली देव, तीन इसके नाम थे। मतर्षेंद्रनाथ के 3 नाम थे। वास्तविक नाम अलग है, पूरा नाम अलग है और गुप्त नाम अलग है भैरवानंद। तो चलिए देखते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। पता नहीं चलता है कि इसमें से ही कोई क्वेश्चन बना के दे दें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ये दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पाणिनि, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है पतंजलि और डी ऑप्शन है हमारा सरहप्पा। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पतंजलि ने। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158, सिद्धों का प्रथम कवि है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सरहप्पा, बी ऑप्शन कन्हप्पा, सी ऑप्शन गुंड्रिप्पा और डी ऑप्शन शेरपा। ये भी दिल्ली के भी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। तो सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहप्पा को। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं, और इनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरुह वज्र नाम भी मिलते हैं इनके, किसके? सरहप्पा के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159, अवध में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है शिक्षा और सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है शिक्षा। तो इसका हमारा है अवध में शिक्षा शब्द के लिए जो रूप मिला है वो है शिक्षा। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है महाकाव्य, बी ऑप्शन है गद्य काव्य, सी ऑप्शन है छंद और डी ऑप्शन है हमारा व्याकरण। तो उक्ति व्यक्ति ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है और दामोदर पंडित ने लिखा है। दामोदर पंडित द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। अब है क्वेश्चन नंबर 161, प्राकृत पेंगलम के रचयिता। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हेमचंद्र, बी ऑप्शन है स्वयंभू, सी ऑप्शन है बंशीधर और डी ऑप्शन है हमारा विद्यापति। तो प्राकृत पेंगलम के रचयिता है बंशीधर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 162, मुल्ला दाऊद की भाषा है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, बी ऑप्शन है साहित्यिक अवधि, सी ऑप्शन है पहाड़ी मिश्रित अवधि, डी ऑप्शन है हमारा ठेठ अवधि। तो मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो है ठेठ अवधि। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? चंदायन। और कब लिखी गई है? 1379 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा चौपाई शैली में। क्वेश्चन नंबर 163 है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूपक का कवि स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है निर्गुण भक्त कवि, बी ऑप्शन है पुरानी हिंदी के कवि, सी ऑप्शन है प्राकृत काल के कवि, डी ऑप्शन है बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। तो इसमें गुरु गोरखनाथ के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पुरानी हिंदी के कवि के रूप में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 164, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2018 में। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया गया। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है हमारा राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 165, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, बी ऑप्शन है हिंदी साहित्य के माध्य काल की, सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य के उत्तर माध्य काल की, डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो विद्यापति आदिकाल के कवि थे, तो ये है हिंदी साहित्य के आदिकाल के। डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 166 से देखिए, ये भी यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2018 में आया है। आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा खुमान रासो, बी ऑप्शन है हमारा विजयपाल रासो, सी ऑप्शन है परमाल रासो और डी ऑप्शन है हमारा पृथ्वीराज रासो। तो इसका है हमारा सी ऑप्शन परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो को आला खंड नाम भी दिया गया है।